हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे ADO.NET के बारे में। इसका फुल फॉर्म है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा सोर्स से डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले जान जाएं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो सपोज़ जैसे हम डेटाबेस हैंडल करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाया है हमने, उसमें रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है हमें स्टूडेंट का, और फिर उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर, तब जाकर हमें इस तरह के कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि VB.NET में भी दी गई है, VB में भी दी गई है, और जिसका यूज़ हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर करते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, इवोल्यूशन, व्हाई वी यूज़ डेटा नेट, ADO.NET, बेनिफिट्स, और ADO और ADO.NET के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड डेटा सेट, रिकॉर्ड सेट, एंड सो ऑन। इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ADO का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और ये है क्या। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है ADO.NET इज़ अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूड विथ Microsoft Net framework that help you communicate with various data store from .NET application। ADO का पूरा नाम एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा डेटा सोर्स से डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है। इसकी बातें हमने अभी की थोड़ी देर पहले, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है। डेवलपर्स इस तरह के कुछ कोडिंग बनाते हैं, फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करते हैं, और फिर फ्रंट एंड प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग और बैक एंड में डेटा को स्टोर करते हैं। बीच में कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। ये कनेक्टिविटी हम एक्सेस के द्वारा या SQL के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओरेकल के द्वारा। ओरेकल, एक्सेस और SQL ये थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में DBMS में ये पढ़ा होगा आपने कि किस तरीके से हम इसमें कोडिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम जब कनेक्टिविटी करते हैं तो कुछ कमांड्स, रिकॉर्ड सेट और कुछ ऑब्जेक्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं डिज़ाइनिंग के बेस पर, और फिर सर्वर के थ्रू हम कनेक्ट होकर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अपने प्रोग्राम में डेटा यानी ADO.NET यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका यूज़ किस तरीके से होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम डेटा सोर्स से कनेक्ट होते हैं। कुछ क्वेरीज़ लिखी जाती है, प्रोसेसिंग रिज़ल्ट शो किए जाते हैं, एंड हम इसमें मॉडल भी देखते हैं। वो मॉडल के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है। ये मॉडल मैं आपको सेंड कर दूँगी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हम इस मॉडल का यूज़ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले विजुअल बेसिक में जब हम डेटा कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं या डेटा एक्सेस के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, तो वो था DAO। आफ्टर दैट RDO को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद फिर ADO को यूज़ किया गया। पर फिर भी विजुअल बेसिक में ADO को जब हमने यूज़ किया तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कमियां थी जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे अपनी कनेक्टिविटी के द्वारा। तो उसके बाद VB.NET में ADO.NET इंट्रोड्यूस किया गया, जो ADO में जो कमियां थी उसको भी कंप्लीट करते हुए इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे ये क्या क्या कर सकते हैं, तो XML के द्वारा कनेक्टिविटी शो कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना कर्सर का अपना सेल्फ इंजन क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना प्रोग्राम बहुत ही ईज़ी वे में रन कर सकें। XML को सपोर्ट करता है, डेटा एक्सेस में हेल्प करता है, अपडेट,
करने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ADO के माध्यम से हम विजुअल बेसिक के एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SQL, ओरेकल और ऐसे बहुत सारे प्रकार के डेटा को जोड़ने में हेल्प ले सकते हैं। ADO सभी से कनेक्ट होने के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही फास्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ODBC के द्वारा या OLEDBC के द्वारा कनेक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। विजुअल बेसिक में ADO का यूज़ हम डेटाबेस एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर, ओरेकल जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के लिए यूज़ करते हैं। ADO प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम VB.NET में डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम्स सिंपल वे में भी बना सकते हैं और टेबल को कनेक्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। ADO में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है, रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट जो रिकॉर्ड से आपको कनेक्ट करता है और रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, कमांड ऑब्जेक्ट जो कमांड को रिप्रेजेंट करता है, रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट जो रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एरर ऑब्जेक्ट एरर शो करने के लिए, फील्ड ऑब्जेक्ट, पैरामीटर ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। ADO का यूज़ करके डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है। ADO कनेक्ट करते हैं जब हम, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स भी होते हैं। ये बेसिक स्टेप्स के द्वारा आप ADO से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, डेटा सेट अलाउ करते हैं आपको शॉर्ट करना, सर्च करना, फ़िल्टर करना, जो भी आपने स्टोर किया है उसमें चेंज करना, वर्क विथ XML की हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम डेटा का यूज़ करके डेटा कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट इज़ डेटा प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि .NET डेटा प्रोवाइडर कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं जिसको ये डिज़ाइन करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। ये कनेक्शन ये OLEDB के द्वारा भी ले सकते हैं और अलग अलग सर्वर्स डेटाबेस के द्वारा भी इस तरह के डेटा प्रोवाइडर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे तब उस समय हम देखेंगे कि ये जो डेटा है ADO.NET का जो डेटा है, जो कंपोनेंट है, इसका कनेक्शन हम अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं, तो उस दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी तक तो बस इतना ही हम देखते हैं। आप एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा और मैं इसके नोट्स भी आपको भेज दूँगी और उसके बाद फिर आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके से एक सिंपल से प्रोग्राम के द्वारा। थैंक यू।